कक्षा 3 पाठ 7 चांद का कुर्ता। शीत ऋतु में बहुत ठंड पड़ती है। इससे बचने के लिए सब लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। पशु पक्षियों को भी ठंड लगती होगी। इस कविता में चंद्रमा एक बच्चे के रूप में बताया गया है। वह भी ठंड से बचना चाहता है। इसके लिए वह अपनी माँ से कुछ मांग रहा है। इस पाठ में चंद्रमा और उसकी माँ के बीच हुई बातचीत का वर्णन पढ़ें। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की बातें सुनकर बोली उससे यह माता, सचमुच जाड़े का मौसम तो तुझको बहुत सताता। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं। सी दूं एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो चलो अब इस कविता का अर्थ समझें। हटकर बैठा चांद। बच्चों, इस कविता में चंद्रमा को एक बच्चे के रूप में बताया गया है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। चांद एक दिन अपनी माँ से जिद करता है कि मेरे लिए ऊन का एक मोटा झबला सिलवा दो। सन सन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद अपनी माँ से कह रहा है कि जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मैं रात भर ठंड में कांपता हूँ और कांपते हुए मैं किसी भी तरह अपना सफ़र पूरा करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। चांद अपनी माँ से कह रहा है कि मेरा सफ़र आसमान का है और यह ठंड का मौसम है। मैं रात भर ठंड से कांपता हूँ। अगर ऊन का झबला नहीं सिलवाती तो मेरे लिए किराए का ही कोई झबला ला के दे दो। बच्चे की बातें सुनकर बोली उससे यह माता, सचमुच जाड़े का मौसम तो तुझको बहुत सताता। चांद की माँ बच्चे की बात सुनकर उससे कहती है कि सचमुच यह ठंड का मौसम है, ये तो तुझे बहुत परेशान करता है। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। चांद की माँ कहती है कि ठंड के मौसम की बात तो ठीक है पर मैं तुम्हारे नाप से डरती हूँ कि कौन से नाप से झबला सिलवाऊँ तुम्हारा, क्योंकि मैं तो तुम्हें कभी भी एक नाप में नहीं देखती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। चांद की माँ कहती है कि तू कभी 1 अंगुल भर चौड़ा दिखाई देता है तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, तो किसी दिन बड़ा हो जाता है और किसी दिन छोटा हो जाता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। चांद की माँ कह रही है कि तू हमेशा घटते बढ़ते रहता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि तू किसी की आँखों को दिखलाई भी नहीं पड़ता है। अब तू ही यह बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं। सी दूं एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। चांद की माँ कह रही है कि अब तू ही बता तेरा नाप किस दिन लिया जाए। मैं कैसा झबला सी दूं जो हर रोज़ तुम्हारे शरीर में आ जाए। तो बच्चों, आपने कविता सुनी।
चांद किस तरह अपनी माँ से झबला सिलने की जिद करता है? तो चलो अब शब्दार्थ की ओर चलें। हठ यानी जिद, झिंगोला यानी झबला, यात्रा यानी सफ़र। नीचे कुछ शब्दों के अर्थ नहीं लिखे हुए हैं, उन शब्दों के अर्थ कोष्टक में से छांट कर लिखो। भाड़ा यानी किराया, सलोने यानी सुंदर, बदन यानी शरीर, ठिठुरकर यानी ठंड से काँप कर। अब आगे चलते हैं प्रश्न और अभ्यास की ओर। प्रश्न 1 है, हमें चांद कब दिखाई देता है? तो बच्चों, हमें चांद रात में दिखाई देता है। प्रश्न 2 है, चांद ने माँ से किस चीज़ की मांग की? चांद ने माँ से ऊन का एक मोटा झबला सिलने की मांग की। प्रश्न 3 है, ऊनी कपड़े किस मौसम में पहने जाते हैं? ऊनी कपड़े ठंड के मौसम में पहने जाते हैं। प्रश्न 4 है, चांद कब दिखाई नहीं देता? चांद अमावस्या को दिखाई ही नहीं देता। प्रश्न 5 है, पूरा गोल चांद कब दिखता है? पूरा गोल चांद पूर्णिमा को दिखाई देता है। प्रश्न 6 है, माता ने चांद को झिंगोला देने में क्या कठिनाई बताई? बच्चों, माता कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी एक नाप में नहीं देखती हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारा झिंगोला सुलने में कठिनाई आ रही है। प्रश्न 7 है, चांद कब घटता और कब बढ़ता है? तो बच्चों, चांद कृष्ण पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। प्रश्न 8 है, पूर्णमासी और अमावस्या के दिन चांद की क्या स्थिति रहती है? तो बच्चों, चांद पूर्णमासी के दिन स्पष्ट दिखता है और अमावस्या के दिन नहीं दिखता है। प्रश्न 9 है, चांद पर आधारित किन त्योहारों को मनाया जाता है? कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली, फागुन की पूर्णिमा को होली, सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन, रमज़ान के रोज़े पूरे होने के बाद मनाया जाने वाले त्यौहार ईद। प्रश्न 10 है, अगर चींटी और हाथी के लिए झबला बनवाया जाए तो क्या बन पाएगा? कारण बताते हुए उत्तर लिखो। अगर चींटी के लिए झबला बनवाया जाए तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि चींटी बहुत छोटी होती है। और हाथी के लिए झबला बनवाया जा सकता है, क्योंकि हाथी का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण उसका नाप लिया जा सकता है। प्रश्न 11 है, जैसे चंद्रमा ने अपने लिए झिंगोला दिलवाने की जिद की, इसी तरह तुम भी अपनी माँ से किन किन चीज़ों के लिए जिद करते हो? इनमें से कौन सी जिद पूरी होती है और कौन सी नहीं? नीचे तालिका में लिखिए। तो बच्चों, आपको इसको स्वयं करना है।